नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आज हम हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवयित्री महादेवी वर्मा जी के पद कविता दीपशिका में संकलित जो गीत है उससे जो व्याख्या करने वाले उन पदों की व्याख्या करेंगे। और गत वीडियो में जो प्यारे विद्यार्थी हमने इनकी दो व्याख्याएं पढ़ ली है, दो पदों की व्याख्या है वो पढ़ ली है। तो दीपशिका से यह अवतरित है। तो प्रस्तुत पद्यांश अगर प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता दीपशिका में संकलित गीत शीर्षक से उद्गृत है। और प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में हम जो है आज हम लेते हैं इस पद को कि होली ये सब साथ अपने मृदुल आहट हीन सपने, तू इन्हें पाते बिन चिर प्यास के मरु में न खो, चल धूम में अब बोलना क्या छार में, अब तोलना क्या प्रातः सरो कर गिनेगा, स्वर्ण कितने हो चुके पल, धी परे तू गल अकंपित चल अचंचल, धी परे तू गल अकंपित चल अचंचल। तो यहाँ पर मैंने उस विगत वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पर महादेवी वर्मा ने दीपशिका मैंने दीपक की जो लो, और दीपक यहाँ पर कौन सा है? हृदय रूपी दीपक, आत्मा रूपी दीपक, हृदय रूपी दीपक। और वह अपने लक्ष्य की ओर, उसको अपने मार्ग पर लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की जो है रहस्यवादिता का भी परिचय मिलता है, रहस्यवादी कविता है ये। और इसमें अव्यक्त जो परमात्मा है, अव्यक्त परमात्मा रूपी जो प्रियतम है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखिए प्रस्तुत पद्यांश कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता दीपशिका में संकलित गीत शीर्षक से उद्गृत है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों, कवयित्री ने अपने हृदय रूपी दीपक या आत्मा रूपी जो दीपक है उसको निरंतर जलते रहने की और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा के लिए कहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ देखते हैं कि हो लिए सब साथ अपने मृदुल आहटहीन सपने। आहट यानी शब्द रहित, शब्द से हीन, चुपचाप, ठीक है। और मृदुल माने कोमल, मनोरम। पाथेय का अर्थ होता है मार्ग का सहारा, भोजन के लिए भी आता है, मार्ग के लिए। बिन मैंने बिना, चिर मैंने निरंतर, हमेशा, लंबी जो प्यास है, मरु मैंने मरुस्थल। धूम का अर्थ होता है धुआं। क्षार का अर्थ है यहाँ पर राख। अकंपित मैंने बिना कंपन, बिना हिले। अचंचल, चंचलता रहित यानी स्थिर, ठीक है। ये थोड़ी शब्दार्थ हम देख लिए हैं। अब देखिए इसका अर्थ कि महादेवी वर्मा जी कहती है कि हो लिए सब साथ अपने मृदुल आहटहीन सपने, कि मेरे जो सपने हमारे साथ है, इस लक्ष्य, किस लक्ष्य? अपने हृदय रूपी दीपक को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहती है कि हे मेरे हृदय रूपी दीपक, जो तुम्हारे इस हम जो अव्यक्त रहस्यवादी जो भावना व्यक्त करती है, महादेवी वर्मा कहती है कि जो अव्यक्त परमात्मा रूपी जो प्रियतम है या जो मेरा जो लक्ष्य है उसमें है हृदय रूपी दीपक, तुम अपने साथ है, वो जो है हमारे साथ है। वो हो लिए सब साथ अपने मृदुल आहटहीन सपने, हमारे जो सारे सपने हैं वो हमारे साथ हो चुके हैं। मृदुल जो बड़े कोमल, मनोरम और जो शब्द रहित जो सपने हैं वो सब हमारे साथ है, वो इस लक्ष्य की ओर साथ हो लिए हैं, ठीक है। अर्थात उस अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति का जो ये लक्ष्य मैंने लेकर के मैं चली हूँ, उस मार्ग पर जो है मेरे जो सारे सपने हैं, जो सारे कोमल मनोरम जो सपने हैं, जो अव्यक्त शब्द रहित जो सपने हैं वो सब सारे शामिल हो गए हैं, साथ हो गए हैं। और तू इन्हें पाथे बिन, यहाँ पर कभी अपने हृदय रूपी दीपक को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे मेरे हृदय रूपी दीपक, तू इनका सहारा नहीं ले, तू इन्हें पाथे बिन, तुम इनको मार्ग का सहारा न बना, अर्थात तुम्हें अकेले ही जलते रहना है, चलते रहना है। तो इन्हें अपने मार्ग का संबल है, सहारा है, वो नहीं बनाना है।
ठीक है। तो इसलिए हृदय रूपी दीपक तू इस मार्ग के संबल को लिए बिना ही या इसके आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, इन्हें लेकर के आगे बढ़ते रहो। ये जो सपने हैं केवल उनको आगे लेकर के बढ़ते रहो, अपने मार्ग में किसी का सहारा मत लो, यानी मार्ग में बिना किसी संबल के ही तुम आगे बढ़ते रहो। चिर प्यास के मरु में न खो, चिर प्यास का अर्थ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों रहस्य रूप में सांसारिक जो लालसा है उसके लिए आया है। सांसारिक लालसा मोह माया है लालसा, इसमें तुम इस मरुस्थल में सांसारिक मोह माया रूपी ये जो मरुस्थल है इसमें तुम बिल्कुल खो मत, यानी ईश्वर अव्यक्त ईश्वर की प्राप्ति में तुम इस संसार के इस मोह रूपी मरुस्थल में तुम बिल्कुल मत खो। ये बात यहाँ पर की गई है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए महादेव वर्मा कहती है कि परंतु इस तरह से तो प्यास के रेगिस्तान में, अर्थात जो सांसारिक जो लालसा है मोह माया है उसके मरुस्थल में तुम बिल्कुल भी मत खो। और धूम में चल, लगातार चल कि इस जो सांसारिक जो लालसा रूपी ये जो मरुस्थल है, चिर जो प्यास के मरुस्थल में, इस लंबे प्यास के इस मरुस्थल में कौन सी प्यास, कौन सी इच्छा, लालसा, सांसारिक जो इच्छा, मोह रूपी मोह माया, यानी हृदय रूपी दीपक को संबोधित करती हुई महादेव वर्मा करेगी परमात्मा के जो परमात्मा का तूने जो अव्यक्त प्रियतम है तुम्हारा, उसकी प्राप्ति के मार्ग में कोई भी तुम्हारी सांसारिक लालसा रूपी जो मरुस्थल है वो आड़े नहीं आना चाहिए। इसीलिए तू निरंतर चलता रहे या जलता रहे, ठीक है। और धूम में अब बोलना क्या, अब धुएं के लिए क्या कहा जाए, अब राख से भी इसे क्या तोला जाए, यानी धूम में अब बोलना क्या, छार में भी अब तोलना क्या, यानी अब धुएं के लिए भी अब क्या कहा जाए, धुएं के बारे में भी अब क्या बोला जाए, और राख के लिए भी अब क्या तोलना, राख को भी क्या तोला जाए, यानी मार्ग में चाहे धुआं मिले या राख मिले, हम या तुम्हारे सपने पूरे हो या न हो, फिर भी तुम्हें उस अव्यक्त परमात्मा रूपी प्रियतम के लिए या फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो धुएं के लिए क्या कहा जाए, अब राख से भी इसे क्या तोला जाए। प्रात हंस रोकर गिनेगा स्वर्ण कितने हो चुके पल, यानी तुम हे दीपक तू निरंतर जलता रहे, चाहे धुआं जो है निकले या फिर तुम्हारी बाती है जल करके राख हो जाए। तो इस प्रकार से धुएं के लिए या फिर राख के लिए तुम्हें परवाह नहीं करनी है, तुम्हें अपने मार्ग की ओर निरंतर है वो बढ़ते रहना है। तो ये दीपक तो जो है वो प्रातः हंस रोकर गिनेगा स्वर्ण कितने हो चुके पल, ये दीपक तो प्रातःकाल के जो स्वर्णिम पलों को लेकर के जो सुनहरे जो पल है उनको लेकर के वह रोक करके उनको गिनता रहेगा, यानी ये दीपक है वो रात्रि भर जलता रहेगा और प्रातःकाल होने तक जो है प्रातःकाल की सुनहरी बेला तक है वो रोक करके उनको गिनता रहेगा, यानी वेदना से पीड़ित होकर के निरंतर जलता रहेगा। तो यहाँ पर बताया है कि प्रातः हंस रोकर गिनेगा, यानी कहने का तात्पर्य कि प्रातःकालीन जो सुनहरी जो पल है उसको प्राप्त करने के लिए दीपक रात भर जलता रहेगा, अर्थात दीपक रात भर जलने का मतलब दीपक रात भर है वो वेदना से रो करके पीड़ित रहेगा, रोता हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से दीपक तो प्रातःकाल के स्वर्णिम पलों को रोकर गिनता रहेगा। और स्वर्ण कितने हो चुके पल, और दीप रे तू गल अकंपित, गलते रहो, गल मैंने गलते रहो, अचल अचंचल, अर्थात दीपक को संबोधित करते हुए महादेव वर्मा कहती है कि इस दीपक में ऐसे, इस जीवन में ऐसे अनेक पल आ गए हैं, ऐसे सुनहरे पल आए हैं, इसीलिए तुम यह दीपक तुम बिना काम पे ही जो है गलते रहो, अर्थात अपने जीवन को खपाते रहो। गलना यहाँ पर जीवन को खपाने से अर्थ में आया है, यानी कष्टों को प्राप्त करने के अर्थ में आया है कि ये मेरे हृदय रूपी दीपक तो विभिन्न प्रकार की वेदना को इस अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी तुम्हें मार्ग में जो भी वेदना मिले उसमें तुम्हें बिल्कुल घबराना नहीं है, इसलिए दीपक तो बिना काम पे ही गलते रहो और अचंचल रह करके चलते रहो। तो यहाँ पर विरोधाभास यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि तुम है जो चल अचंचल, यानी अचंचल होकर के चलते रहो। अचंचल भी बता दिया, फिर चलना भी बता दिया, तो यहाँ पे विरोधाभास हो गया, स्थिर भी रहो और चलते भी रहो। तो इस प्रकार से विरोधाभास यहाँ पर है, तो अचंचल रह करके चलते रहो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कवियत्री यहाँ पर कह रही है प्यारे विद्यार्थियों कि जो सदैव अपने अंतिम लक्ष्य का ध्यान रखो, अपने अंतिम लक्ष्य या अव्यक्त जो परमात्मा या ईश्वर को प्राप्त करने का जो लक्ष्य तुम्हारे भीतर है, दीपक है, उसको तुम दृष्टि में रखो और उसी लक्ष्य को प्राप्ति के मार्ग में तुम निरंतर बढ़ते रहो, जलते रहो, गलते रहो। ये बात यहाँ पर की जा रही है प्यारे विद्यार्थियों। ये इसका पद हो गया। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है गल अकंपित
और चल है चंचल में विरोधाभास सा प्राप्त हो रहा है, तो विरोधाभास जो है अलंकार यहाँ पर आएगा, तो विरोधाभास हो रहा है। हृदयगत अनुभूतियाँ और समर्पण की जो भावना है वो भी यहाँ पर अभिव्यंजित हुई है। हृदय की अनुभूतियों को यहाँ महादेव वर्मा ने प्रदर्शित किया है, दृष्टिगोचर है वो हो रही है। तो हृदयगत जो अनुभूतियाँ हैं, समर्पण जो भावना है वो व्यंजित हुई है। अलंकारों की बात करें तो परिकर, समासोक्त, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। अलंकार में परिकर अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है, और प्यारे विद्यार्थियों परिकर, समासोक्ति और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। विरोधाभास अलंकार कहाँ पर है? चल है चंचल में और गल अकंपित में विरोधाभास है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तद्भव तत्सम तब शब्दावली से युक्त रचना है, और भावाभिव्यक्ति रहस्यात्मकता लिए हुए हैं। रहस्यात्मक अव्यक्त जो प्रियतम की प्राप्ति का यहाँ पर बताने का मतलब है रहस्यात्मकता है। कौन ऐसा जो लक्ष्य यहाँ पर महादेव वर्मा बताने की कोशिश कर रही है वो एक तरह से रहस्यात्मकता है। तो उस अव्यक्त परमात्मा या अव्यक्त ईश्वर की या अव्यक्त जो प्रियतम की प्राप्ति का जो इन्होंने किया अनुसरण, तो उसमें प्यारे विद्यार्थियों रहस्यात्मकता की अनुभूति है। अगला जो प्यारे विद्यार्थियों पद है वो देखिए कि पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन आज कज्जर अश्रुओं में रिम झिमले ये गिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बूझे ओ पल गुरु के, आर्द्र चितवन में यहाँ सतविद्युतों में दीप केला, अन्य होंगे चरण हारे और है जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, दुखवृत्ति निर्माण उन्मद ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें कुछ शब्द देखिए। पंथ मने रास्ता मार्ग, अपरिचित मने ज्ञात अनजान, प्राणों को अकेला रहने दो, घेर ले छाया, अमा का अर्थ होता है यहाँ पर छाया कौन सी है? निराशा रूपी छाया, निराशा रूपी छाया। अमा का अर्थ होता है अमावस्या की रात्रि, अमावस्या की रात्रि, अमावस्या की रात्रि बन करके। आज कज्जल, कज्जल मैंने काजल, भरी आंसू, रिम झिम मैंने वर्षा जो है, ये गिरा घन, घन मैंने गहरे घनी, और होंगे नए सूखे तिल बुझे, तिल मैंने पलके पुतलियाँ, पुतलियों में बुझे मैंने चमक खत्म हो गई है, चमक समाप्त होना, बुझना, बुझे मैंने बुझना, क्या बुझना? पुतलियों की जो चमक है वो बुझ गई है। ओ मैंने और पलक रुके, और पलक है पलकें वो रुकी हो गई है, सूखी हो गई है, ठीक है। और आर्द्र, आर्द्र मैंने गीली नमी युक्त, नमी युक्त। चितवन में दृष्टि, नज़र आँखें, नज़र आँखें। और विद्युतों का अर्थ हो गया बिजली, सत मने सैकड़ों, दीप खेला। अन्य होंगे चरण हारे और लौटते दे सूल, सूल मने पीड़ा, कष्ट वेदना, कष्ट वेदना। उन्मद का अर्थ होता उत्साह। अमरता नापते पद, पद मन चरण। और अंक संस्कृति का मतलब होता है सृष्टि की गोद में, सृष्टि की, सृष्टि, अंक मने गोद, तो सृष्टि की गोद में। तिमिर मने अंधकार, अंधेरा, तिमिर मने अंधकार या अंधेरा। स्वर्ण बेला मने सुनहरी बेला, समय, सुनहरा समय, बेला पल, ठीक है, समय पल। अब देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसमें प्रस्तुत पद्यांश कवियत्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता दीपशिखा में संकल्प गीत प्राण रहने दो अकेला, ये गीत है। ये आप लिख सकते हो संकलित गीत कौन सा है? ये प्राण रहने दो अकेला शीर्षक से उद्गृत है।
अब इसमें कवियत्री क्या कहना चाहते हैं, इसमें कवियत्री वही है जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने की, या अव्यक्त जो परमात्मा उसकी प्राप्त की करने की जो है हमेशा आगे बढ़ते रहने की बात इसमें की है। और साथ साथ बताया कि जो आत्मिक जो वेदना है, करुणा है, उसके क्षणों में हार न मानने की प्रेरणा दी है। और हार न मान करके जो भाव व्यक्त किया कि आपको किसी भी रूप में है अपने लक्ष्य या अव्यक्त उस परमात्मा की प्राप्ति के जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो, अगर बाधा है तो भी हार नहीं मानने की बात कही है। तो यहाँ पर हृदय रूपी दीपक को संबोधित करती हुई महादेवी वर्मा कहती है कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो कवियत्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वह अव्यक्त जो प्रियतम है या जो मेरा लक्ष्य है या ईश्वर है, उसके पास जाने का मार्ग चाहे अपरिचित हो, अज्ञात हो, ठीक है, चाहे अपरिचित या अज्ञात ही हो, परंतु इन प्राणों को अकेला ही रहने दो। इन प्राणों को क्या रहने दो, अकेला रहने दो। चाहे वो जो पंथ कौन सा यहाँ पर अव्यक्त परमात्मा, अव्यक्त जो प्रियतम है, अव्यक्त परमात्मा जो ईश्वर है, उसकी प्राप्ति का या जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति का जो मार्ग है वह चाहे अपरिचित हो, अज्ञात हो, अनजान हो, फिर भी हे मेरे प्राण तुम्हें अकेला ही इस मार्ग पर बढ़ते रहना है। तो इसमें अकेला इस प्राणों को अकेला ही रहने दो, इन्हें किसी और सहयोगी की आवश्यकता नहीं है, किसी सहयोगी की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो घेर ले छाया बन, भले ही चाहे तुम्हें निराशा रूपी एक हृदय रूपी दीपक, तुम्हें चाहे निराशा रूपी छाया अमावस्या की काली रात्रि के समान चाहे घेर ले। निराशा की जो छाया है वो काली अमावस्या की रात्रि के समान अंधकार से भर करके अंधेरी काली अमावस्या की रात्रि के समान तुम्हें भले ही घेर ले तो भी तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें उस मिलन पथ की ओर हमेशा बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर उस मिलन पथ को या जो अव्यक्त परमात्मा से मिलने की जो मार्ग है उसमें चाहे भले ही निराशा की छाया है वो अमावस्या की काली रात्रि बन करके घेर ले तो भी तुम्हें हार नहीं माननी है। आज कज्जल अश्रुओं में रिम झिम ले गिरा ये गिरागन है। तो यहाँ पर कवियत्री कहते हैं चाहे आज काजल से भरे हुए आँखों में आंसुओं की लगातार बारिश से जो है गहरी आंखों से जो है लगातार गहरी बारिश सब होती रहे, काजल से भरे हुए आंखों से जो है आंसुओं की बारिश सब लगातार होती रहे। और होंगे नयन सूखे कि जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए पीछे हट जाते हैं, वो आंखें कोई दूसरी होगी जो विचलित हो जाते हैं। यानी कवित्री यहाँ पर कह रही है कि भले ही चाहे आज काजल से मिश्रित मेरी आंखों की आंसुओं की लगातार बारिश है वो होती रहे, या आंखें हैं जो मेरी काजल से भरी हुई जो आंखों से आंसुओं की बारिश जो है लगातार गिरती रहे, अत्यधिक रूप से गिरे रहे, परंतु कोई भी जो है इसमें हृदय के लक्ष्य को विचलित है वो नहीं कर सकेगी। ये यहाँ पर कवियत्री करे चाहे कितने भी परेशानी कितनी भी बाधाएं क्यों न आ जाए, मैं उस अव्यक्त जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ते रहना है तुम्हें, वह अपने हृदय रूपी दीपक को समझाती हुई कह रही है। और वे यहाँ पर और होंगे नयन सूखे का मतलब क्या हो गया कि वे नेत्र कुछ और होंगे, वे नेत्र कुछ और ही होंगे जो इस प्रकार से सूखे होंगे जिनकी पुतलियों में चमक नहीं है। तिल बुझे ओ पलक रूखे, और जिनकी पुतलियों में चमक समाप्त हो गई है, और वे पलक है जिनकी पुतलियाँ हैं वो उनकी पुतलियों में चमक समाप्ति हो गई, उत्साह खत्म हो गया है और उनके पलकें हैं वो सूख गई है। ऐसे नेत्र जो है किसी की और के होंगे, मेरे नेत्र ऐसे नहीं है, मेरे नेत्रों में चमक बरकरार है और मैं अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ती रहूंगी। ये बात इसमें बताई है। आर्द्र चितवन में यहाँ कवियत्री यहाँ कहती है कि मेरा जो आँखें है वो एकदम गिल्ली है, नमी है, अर्थात आंखों में चमक है, उत्साह है। और रात विद्युतों में सत विद्युतों में दीप खेला, अर्थात मेरे नेत्रों में, मेरी दृष्टि में, मेरी आंखों में वो जो चमक है वो इतनी अधिक है कि जैसे ऐसा लगता है कि बिजलियों के सैकड़ों दीपक वो जल रहे हैं। तो सत विद्युतों में दीप खेला, तो मेरी जो आंखें हैं उनमें बिजलियों के सैकड़ों दीपक वो चमक रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मेरी आंखें वैसे नहीं है जो लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ी सी भी अड़चन आते ही उनकी आंखें जिनकी फीकी पड़ जाती है, उनकी पुतलियों की चमक है वो नष्ट हो जाती है। ऐसी मेरी आंखें किसी और की होगी, मेरी आंखों में इतनी चमक है ऐसा लगता है कि जैसे सैकड़ों दीपक जल रहे हो, सैकड़ों बिजलियों के दीपक वो जल रहे हो। इसलिए मैं अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ती रहूंगी। तो अपने हृदय को समझाती हुई कवियत्री यहाँ पर कह रही है कि और होंगे किसी के नेत्र जो ऐसे सूखे होंगे या जो लक्ष्य
से भटके हुए होंगे। मेरे नेत्र तो हमेशा चमकदार है, अर्थात बिजलियों के सैकड़ों दीपक उनमें चमक रहे हैं। कवियत्री आगे कहती है कि अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। कवियत्री आगे कहती है कि ऐसे चरण जो लक्ष्य तक नहीं पहुँचे हैं, अन्य होंगे चरण हारे, यानी जो ऐसे चरण जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हार गए हैं, ऐसे मेरे नेत्र नहीं, ऐसे मेरे चरण नहीं है। ऐसे जो चरण है वो किसी और के होंगे। ठीक है, यानी जो चरण लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहते हैं, ऐसे चरण किसी अन्य के होंगे, मेरे नहीं हैं। और हैं यानी किसी अन्य के। और जो लौटते हैं, लौटते दे सूल को संकल्प सारे, जो सारे संकल्पों को पीड़ा देते हैं, सारे संकल्पों की पीड़ा या व्यथा देख करके निष्फल ही लौट जाते हैं, बिना सफल हुए लौट जाते हैं, वे चरण भी किसी और के होंगे। यानी थोड़ी सी पीड़ा और वेदना मिलते ही जो अपने लक्ष्य से भटक जाए, थोड़ी सी पीड़ा और वेदना मिलते ही अपने लक्ष्य से जो है निष्फल हो जाए, ऐसे जो पद है, ऐसे जो क्या नाम वो जो चरण है वो किसी और के होंगे। दुखवर्ती निर्माण उन्मद, उन्मद मन उत्सुक है। दुखवर्ती का मतलब होता है दुख का व्रत लेने वाले। दुखव्रत का अर्थ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, दुखवर्ती का मतलब होता है दुख का व्रत करना, दुख को सहन करना, दुख को सहन करने वाले, सहने वाले। ठीक है, दुख को सहन करने वाले, दुख का एक तरह से व्रत लेने वाले, ऐसे। तो अब देखिए इसमें कि दुख को सहन करने वाला और झेलने वाले, जिसका आजीवन व्रत है, जो दुख का ही व्रत जो लिया हुआ है, यहाँ पर कविता स्वयं के लिए करे, जिन्होंने दुख का ही व्रत ले लिया है और दुख सहना उसका स्वभाव बन गया है। तो दुख सहना या झेलना जिसका आजीवन व्रत है, और जो सदैव ही नए निर्माण के लिए उत्सुक रहती है। उन्मद, उन्मद माने उत्सुक, तो जो अपने नए निर्माण के लिए जो सदैव ही क्या रहती है, उत्सुक रहती है। ये अमरता नापते पद, ऐसे चरण है जो अमरता को भी नाप लेते हैं। जो कैसे चरण, जिनके अंदर दुख सहने की क्षमता है, जिसके भीतर नए निर्माण के प्रति उत्सुकता है, ऐसे जो चरण है वो अमरता के मार्ग को नाप लेते हैं। ये अमरता नापते पद, ये अमरता को नापने वाले जो अमरता को नापने वाले जो है पद है, चरण है। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, और ऐसे चरण जो अंधकार की निराशा से भरे हुए इस समस्त सृष्टि की गोद में स्वर्णिम क्षणों को भर देंगे, सुनहरे क्षणों को भर देंगे। तिमिर में स्वर्ण बेला, स्वर्ण बेला मैंने सुनहरी बेला, तिमिर में अंधकार में, अंधकार में भी सुनहरी जो क्षण है या सुनहरे प्रकाश है उससे वो भरने वाले हैं। ऐसे सृष्टि की गोद में स्वर्णिम क्षणों को भर देंगे और ऐसी सुनहरी बेला में वो बांधे देंगे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये अर्थ हुआ। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है उस वह जो अव्यक्त परमात्मा है, यहाँ पर कवियत्री किसी अपने परमात्मा से भक्ति की बात यहाँ पर की जा रही है। एक तरह से परमात्मा जो रहस्यवादी रूप में अभिव्यंजित हुई है, या अव्यक्त जो प्रियतम है उसके प्रति यहाँ पर भाव व्यंजित हुए हैं। तो जो अव्यक्त परमात्मा है, जो प्रियतम है, उससे मिलने की दृढ़ इच्छा यहाँ पर हुई है। चाहे कितने भी मार्ग में बाधाएं आ जाए, मैं उस परमात्मा या ईश्वर से या मेरे प्रियतम से मिल करके रहूँगी, मेरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूँगी। तो यहाँ पर अव्यक्त परमात्मा या प्रियतम से मिलने की दृढ़ कामना या फिर लक्ष्य में सफल होने की जो प्रबल इच्छा का चित्रण यहाँ पर हुआ है। जीवन पथ में हर दशा में सफलता को पार करने का, जो सफलता से पार करने का संदेश किया है कि हर दशा में जो है मैं सफलता को प्राप्त कर लूँगी, ऐसे स्वभाव, ऐसे संदेश यहाँ पर व्यक्त हुआ है। परिकर काव्यलिंग अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। परिकर काव्यलिंग अन्योक्ति अलंकार का, परिकर काव्यलिंग अन्योक्ति और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है प्यारे विद्यार्थी। और तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। भावान गीत की जो योजना है, गीत की पद योजना है, ये गीत है तो गीत की पद योजना भावानुरूप है और सुगेय यानी गाया जा सकता है अच्छी प्रकार से। तो गीत की योजना बड़ी सुगेय है, योजना भावानुरूप है और सुगेय है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये दो पद है वो हमने महादेव वर्मा जी के आज पढ़े हैं। तो आशा करता हूँ ये दोनों पद के अर्थ है थोड़े समझ में आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़े से प्यारे विद्यार्थियों ये पद है वो दार्शनिकता का भाव लिए हुए हैं, थोड़ा समझने में थोड़े से हो सकता है आपको कठिनाई हो। तो यहाँ पर अव्यक्त ये समझ लीजिए कि हृदय रूपी दीपक है और वो जो अपने अव्यक्त परमात्मा जो पता नहीं है, ऐसे रहस्यात्मकता है और ऐसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए उस हृदय रूपी दीपक को संबोधित किया जा रहा है, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर महादेव वर्मा जी ने इस बात के, चाहे कितने भी लक्ष्य के प्रति कितनी भी
बाधा क्यों ना आ जाए, हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये साथ में प्रेरणा दी गई है। तो महादेवी वर्मा दृढ़ संकल्प के साथ है वो इस बात की कामना करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे महादेवी वर्मा जी के आगे दीपशिखा जो कविता है उसके आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।